धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे सामने अपार जनसमूह हो या गिने चुने शिष्य या अकेले श्रील प्रभुपाद सदैव एक भक्त के रूप में ही दिखे। बोली हरि जाई जे गो रंगे नाम नाए नारो हाय प्रेम दाए राधे मुई बोली हरि जाई गौरंग गुलते झूरे नितलिया करे झूरे गौरंग गुलते झूरे नितलिया करे से जनो भक्ति हरी। श्रील प्रभुपाद विश्व के किसी भी भाग में रहें, उनकी दिनचर्या नियमित रही। प्रातः काल के निर्मल और शांत वातावरण में टहलते, फिर विद्यार्थियों और अतिथियों के साथ अंतरंग होकर समय बिताते। धोती और रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर वे अपने विद्यार्थियों को अपना ज्ञान और वैचारिक क्षमता बढ़ाने का परामर्श देते। टहलने के बाद श्रील प्रभुपाद भगवत मूर्ति की वंदना करते, साष्टांग प्रणाम करते। तब श्रीमद I may have $10, you may have $100. Everyone has got some riches. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपके पास 20 लाख डॉलर हैं, मेरे पास 10 हैं, आपके पास $100 होंगे। अर्थात सभी के पास कुछ न कुछ संपत्ति है, परंतु ये कोई नहीं कह सकता उसके पास ही सारी संपत्ति है। ये संभव नहीं। यदि कोई ये कह सकता है कि उसके पास सारी संपत्ति है तो वो ईश्वर है, भगवान है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कृष्ण से भोक्तारम जगत समुथाम सर्वलोक महेश्वरम। इतिहास में ऐसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सभी वस्तुओं का रस लेता हूं और विश्व में सभी का स्वामी भी मैं ही हूं। ये कौन कह सकता है? वही ईश्वर है। लॉस एंजलिस में मध्याह्न के बाद श्रील प्रभुपाद अपने अतिथियों तथा धर्मविदों से मिलते हैं। Your pride, your property, your family. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपका अहम, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी बैंक में जमा राशि, आपकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं सब ले ली जाती हैं, फिर सब समाप्त। बाहर निकलो, यही ईश्वर है। अब ईश्वर समझ में आया? आप इस पर विश्वास करें या न करें, ईश्वर एक दिन आएगा, आपको ले जाएगा, आपकी हर वस्तु ले जाएगा और आप बाहर होंगे। भगवत गीता में यही कहा है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके पास मैं मृत्यु बनकर आता हूं और उनका सब कुछ ले जाता हूं। इस पर विश्वास करना पड़ता है। जिस तरह मृत्यु सत्य है, उसी तरह ईश्वर भी सत्य है। इसलिए जब तक मनुष्य पागल नहीं है, वो नहीं कहेगा कि ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वो पागल है। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को दृष्टिहीन और मूर्ख कहें तो अच्छा है। पागल सभी मूर्खताओं का योग है। श्रील प्रभुपाद जहां भी होते हैं, अपना सारगर्भित लेखन करते रहते हैं।
सूर्योदय के पूर्व उठकर वे संस्कृत और बंगला के मौलिक ग्रंथों के अनुवाद और उनकी टीका में घंटों व्यतीत करते हैं। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। श्रील प्रभुपाद देखते हैं 6 करोड़ प्रतियां 28 भाषाओं में वितरित हो रही हैं। दर्जनों विश्वविद्यालयों के आचार्य उनकी पुस्तकों को आदर्श पाठ्य ग्रंथों के समान उपयोग में लाते हैं तथा उन पर प्रशंसात्मक टीकाएं लिखते हैं। डॉक्टर जूरा के शब्दों में, पाश्चात्य विश्व को उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तिमय दर्शन से प्रथम बार परिचित कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन पाठ्य ग्रंथों का परिचय भी उन्होंने भिन्न रीति से कराया है। मैंने भगवत गीता के अनेकों अनुवाद पढ़े हैं जिनकी व्याख्या अद्वैतवाद के दर्शन की भांति अवैयक्तिक है, और ये अनुवाद आप इसे प्रथम बार भी कह सकते हैं। सच्चे अर्थों में ये भक्तिमय अनुवाद है, आध्यात्मिक अनुवाद है। मेरा विश्वास है कि यही अनुवाद भगवत गीता के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य के समीप आता है। 1972 में स्थापित भक्ति वेदांत पुस्तक संस्थान मूलतः श्रील प्रभुपाद की कृतियों का प्रकाशन करता है। यह संस्थान भारतीय धर्म और दर्शन की पुस्तकों का महानतम वितरक बन गया है। श्रील प्रभुपाद का श्रेष्ठतम ज्ञान इन पुस्तकों का प्राण है, जो हरे कृष्ण आंदोलन का आधार है। भविष्य इसका साक्षी होगा कि यह आंदोलन अगले 10,000 वर्षों तक प्रगति करता ही रहेगा। 1977 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बाद भी श्रील प्रभुपाद अपनी यात्राएं और शिक्षा का कार्य अनवरत करते हैं। फरवरी 1977 विश्व की महानतम तीर्थ यात्रा कुंभ मेला, जो इलाहाबाद में होता है। शरीर की शिथिलता के बाद भी श्रील प्रभुपाद यहां उपस्थित होते हैं। उनके शिष्य कीर्तन करते हैं और बैक टू गॉड हेड पत्रिका की प्रतियां वितरित करते हैं। कीर्तनानंद स्वामी के शब्दों में, वस्तुतः प्रारंभ से ही श्रील प्रभुपाद ने हमें चेतावनी दे दी थी कि वे सदैव हमारे साथ नहीं रहेंगे। वास्तव में 26 एवेन्यू में अपने कार्य के प्रारंभ में कुछ माह बाद ही वे बीमार पड़ गए। उस समय हम भयभीत हुए थे कि वो तभी हमारा साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, किसी भी क्षण विदा ले सकता हूँ। 3, 20 और 10 वो बीत गया है। मैं पूर्व सूचना दे रहा हूँ। प्रभुपाद इस भ्रांति में कभी नहीं थे कि वे सदैव हमारे साथ इस संसार में रहेंगे, परंतु उन्होंने कहा, मेरी शिक्षा रहेगी। और उन्होंने प्रारंभ से हमें अपनी शिक्षा की योग्य बनाया, प्रशिक्षित किया तथा अपने व्यक्तित्व का उपयोग करना सिखाया। उनकी इच्छा थी हम उनके आदर्शों का पालन कर भगवान श्री कृष्ण का वैभव और प्रदीप्त करें। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, फिर भी श्रील प्रभुपाद बंबई के रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रवचन करते। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे मई में हिमालय की तराई के नगर ऋषिकेश गए। वहां भी वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात अक्टूबर में श्रील प्रभुपाद अपने पुराने निवास वृंदावन को लौटते हैं, जहां वे अपने शारीरिक अयोग्यता के बाद भी श्रील प्रभुपाद की बौद्धिक क्षमता सुदृढ़ है। वे अपनी महान कृति श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका लिखाते हैं, उस दिन तक जिस दिन तक वे इस संसार से विदा नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सभी अभिनय है, भगवान श्री कृष्ण की महत इच्छा पर घूमना है, यही भगवान श्री कृष्ण भावना है। 14 नवंबर 1977 श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रादुर्भूत हो गए। वो दिव्य व्यक्तित्व जिसने अनेक विषयों पर हजारों अर्थ वाले शब्द कहे, जिसने हजारों ढंग से ज्ञान दिया, जिसने हजारों भक्तों को प्रेरणा दी, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण में लौट गया। भक्तों पर असीम कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्रील प्रभुपाद का सामीप्य दिया। अपने कार्यों में स्वाधीन भगवान श्री कृष्ण ने
यह सामीप्य समाप्त कर दिया। फिर भी श्रील प्रभुपाद रहेंगे, वे अमर हैं। वे अपनी शिक्षा में सदैव रहेंगे, वे अपने अनुयायियों के हृदय में सदैव रहेंगे। उनके शुभ चिंतक बनकर वे सदैव उनका नियंत्रण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम